It's 5:28 a.m. morning. So yeah, good morning. So we will learn types of majority. हम लोग यहाँ पे टाइप्स ऑफ मेजोरिटी पढ़ेंगे, कितने तरह के मेजोरिटी होते हैं जो कि पार्लियामेंट के डे टू डे वर्क में यूज़ होते हैं. नॉर्मली यहाँ पे 4 तरह के हैं, जनरली 4 तरह के हैं. एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी एंड स्पेशल मेजोरिटी. और सिंपल मेजोरिटी को हम लोग फंक्शनल मेजोरिटी भी कहते हैं, वर्किंग मेजोरिटी भी कहते हैं और डिफ़ॉल्ट मेजोरिटी भी कहते हैं. क्यों कहते हैं ये इसके फंक्शन से आप लोग को पता चल जाएगा जब हम लोग सिंपल मेजोरिटी पढ़ेंगे. सो यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजोरिटी हम लोग पढ़ेंगे, सिंपल मेजोरिटी पढ़ेंगे, इफेक्टिव और स्पेशल मेजोरिटी, और इसके डिफिनेशंस पढ़ेंगे, कहाँ पे ज़रूरत होते हैं विस्तार से पढ़ेंगे ताकि ये चीज़ें क्लियर हो जाए इस मात्र वीडियो में. हाँ, उससे पहले हम लोग को कुछ बेसिक जानना होगा, जैसे कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा, मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा. सो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा और लोकसभा ये 2 तरह का है. 2 तरह का है मतलब कि एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसके बारे में दिया हुआ है कुछ, और हमारे कुछ स्टैट्यूटरी लॉ में भी इसके बारे में कहा गया है. सो आइए देखते हैं. तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 80, ठीक है, आर्टिकल 80 में कहा गया है नॉट मोर देन 250 सीट्स फॉर राज्यसभा. इस 250 का बाइफर्केट भी कहा गया है इलेक्टेड और नॉमिनेटेड के बीच में. इलेक्टेड 238, नॉमिनेटेड 12. और हमारा स्टैट्यूटरी लॉ कहता है कि मतलब उसने फिक्स किया है 245 सीट्स फॉर राज्यसभा. इसको बाइफर्केट किया है इलेक्टेड 233, नॉमिनेटेड 12. नॉमिनेटेड आप लोग देख सकते हैं इक्वली है, मतलब जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया एज इट इज़ हमारे स्टैट्यूटरी लॉ में भी कहा गया है. और स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा, लोकसभा में कॉन्स्टिट्यूशन सेम आर्टिकल 80, 550 सीट्स बाइफर्केट इनटू स्टेट एंड यूटी, स्टेट 530, यूटी 20. स्टैट्यूटरी लॉ 543 किया गया है, ऑब्वियसली 550 से कम ही किया जाएगा क्योंकि नॉट मोर देन 550 है, तो 543 बाइफर्केट इनटू स्टेट एंड यूटी, स्टेट 530 सेम एज द आर्टिकल 80. कॉन्स्टिट्यूशन जैसा कहा गया है सेम है, यूटी का 13 है. ये हो गया मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा. हाँ, एक और है कोरम. कोरम को भी जान लेते हैं क्या होता है. कोरम होता है मिनिमम कितने मेंबर रिक्वायर्ड हैं फंक्शनलिटी के लिए हाउसेस का, पार्लियामेंट का, ठीक है. जैसे कि राज्यसभा के लिए कितने चाहिए, लोकसभा के लिए कितने चाहिए, कोरम मिनिमम रिक्वायरमेंट. कोरम नॉर्मली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है 1/10 के लिए, कि 1/10 इज़ द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू कंडक्ट डे टू डे बिजनेस ऑफ द हाउसेस. सो 1/10 ऑफ 245 इज़ 25 और मोर फॉर राज्यसभा एंड फॉर लोकसभा 55 और मोर. हाँ, और इसमें एक्सक्लूड किया जाता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर को. ऑब्वियसली प्रिसाइडिंग ऑफिसर को इसलिए एक्सक्लूड किया जाता है क्योंकि उनकी मतलब उपस्थिति कंपलसरी ही होती है, क्योंकि विदाउट प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो हो नहीं सकता है उसका नॉर्मल ऑपरेशंस, डे टू डे वर्किंग. सो कोरम हो गया. कोरम के बाद अब पढ़ना है एब्सोल्यूट मेजोरिटी पे आते हैं. एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है, जैसा कि इसका टाइटल खुद कहता है एब्सोल्यूट. एब्सोल्यूट हमेशा पूरे में ही कहा जाता है. सो एब्सोल्यूट इज़ ऑन टोटल स्ट्रेंथ, ठीक है. जितने स्ट्रेंथ में इलेक्शन हुआ, जितना स्ट्रेंथ भरा, जितना स्टैट्यूटरी लॉ में कहा गया है उसका 50% से ज़्यादा चाहिए हमें, ठीक है. फॉर लोकसभा 1/2 ऑफ द 543, जो कि हमारे स्टैट्यूटरी लॉ में कहा गया है कि कितना सीट है लोकसभा का 543, उसका हाफ 272 या उससे ज़्यादा चाहिए फॉर एब्सोल्यूट मेजोरिटी. राज्यसभा के लिए 245 का हाफ, दैट इज़ 123 और मोर हमें चाहिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी के लिए. अब इसमें एक इन्फॉर्मेशन है, नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है जो कि सारी जगह अप्लाई होगा. प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है जो वोट नहीं करता है, कब, फर्स्ट इंस्टेंस में. फर्स्ट इंस्टेंस मतलब कि जब पहली बार वोटिंग हो रही है कोई मोशन को लेकर के, कोई बिल को लेकर के, तो वो फर्स्ट इंस्टेंस में अपना वोट कास्ट नहीं करेगा. ये न्यूट्रलिटी दिखाने के लिए होता है प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, कि उनका किसी भी पक्ष में कोई बायसनेस नहीं हो. बट उनके पास एक कास्टिंग वोट होता है. कब, इन केस ऑफ एन इक्वलिटी ऑफ वोट, जब वोट इक्वल हो जाए, यस के फेवर में भी, नो के फेवर में भी, ठीक है. अगर इक्वल हो गया, एकदम एग्जैक्ट इक्वल, तो
जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो टाई ब्रेकर का काम करेगा, वो किसी अपना वो सेकेंड इंस्टेंस में वोट कास्ट करेगा और कोई एक निर्णय तक पहुंचेगा। तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर का होता है ताकि डेडलॉक को ब्रेक किया जा सके। और एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का नॉर्मली अब खुद में यूज़ नहीं है, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कहीं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का जिक्र नहीं किया गया है जहाँ उसका यूज़ हो, बट कहीं कहीं थोड़ा बहुत है। वो क्या है वो देखते हैं। सरकार बनाने में नॉर्मली इसका यूज होता है। जो इलेक्शंस होते हैं, वोट कास्ट होते हैं, तो जब सीट्स जीतते हैं जो MPs होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में भी वही सिर्फ लोकसभा के मेंबर्स। तो मेंबर ऑफ जो लोकसभा होते हैं वो लोग जब जीतते हैं तो वो अपने मतलब कोई भी पार्टी को अपना प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए मेजॉरिटी मार्क क्रॉस करना होता है, और वो जो मेजॉरिटी मार्क होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ही होता है, ठीक है, क्योंकि वो नॉर्मली 1/3 होता है टोटल मेंबरशिप का, जो कि 543 का है, +1 करना होता है, मतलब कि नॉर्मली जितना है उसे एक ज़्यादा। जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हाँ, तो एक हंग पार्लियामेंट नाम का एक टर्म यूज़ होता है। हंग पार्लियामेंट वो सिचुएशन होती है ना जब कोई भी पार्टी को या कोलिशन गवर्नमेंट को, जो मतलब प्री इलेक्शन कोलिशन बना के रखे हैं, जैसे कि नॉर्मली हमारे देश में NDA अलायंस है, इंडिया अलायंस है, ऐसे कोई भी कोलिशन हो, उसका अगर मेजॉरिटी मार्क पार नहीं होता है तो फिर उसे हम हंग पार्लियामेंट कहते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है सिचुएशन वेयर नो सिंगल पार्टी और अ प्री इलेक्शन कोलिशन सिक्योर्स एन एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ सीट आफ्टर एन इलेक्शन। तो यहाँ पे एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का टर्म यूज़ हुआ है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और मेजॉरिटी मार्क एक ही तरह का है। जैसे कि लोकसभा में 243 सीट होती है तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 272 की है, तो 272 से ज़्यादा लाना होगा। दे रिक्वायर 273 मार्क, जिससे वो अपना सरकार बना सके, उनका खुद का प्राइम मिनिस्टर होगा, खुद का कैबिनेट होगा। अगर ऐसा कंडीशन ना हो, वेन ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है, तो उसे हम हंग पार्लियामेंट कहते हैं। अब हंग पार्लियामेंट को विस्तार से बाद में पढ़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की बात हो रही थी और उससे थोड़ा सा रिलेटेड है, इसलिए यहाँ पे हमने ये बात किया। बाकी इसका अगर हंग पार्लियामेंट का सिचुएशन हो तो फिर किसका प्रेसिडेंट का क्या रोल है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे, फिर दूसरे वीडियो में। अब आते हैं सिंपल मेजॉरिटी में। हाँ, थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या हो गया? 50% ऑफ दैट इज़ हाफ ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ जितना भी है लोकसभा के लिए अलग है, राज्यसभा के लिए अलग है, ऑब्वियसली अलग सेपरेट ही होता है। तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मार्क आपने पढ़ लिया। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या है कंसेप्ट। अब सिंपल मेजॉरिटी पे आते हैं। सिंपल मेजॉरिटी को ही फंक्शनल मेजॉरिटी कहते हैं, वर्किंग मेजॉरिटी कहते हैं और डिफ़ॉल्ट मेजॉरिटी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं ये हम लोग इसके कंप्लीशन के बाद पता जानेंगे। हाँ, तो सिंपल मेजॉरिटी का डिफिनेशन है मोर देन 50% ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। मतलब कि जब डे टू डे वर्क हो रहा है पार्लियामेंट का, ऑब्वियसली कोरम से ज़्यादा होना चाहिए। तो जब प्रेजेंट है जितने लोग उस दिन उपस्थित है, लेट से 100 लोग हैं लोकसभा में, और राज्यसभा में भी कोई नंबर मान लेते हैं 80। अगर ये इतने लोग प्रेजेंट हैं तो लोकसभा में कोई भी मोशन बिल पास होगा तो इसका मतलब जितने प्रेजेंट हैं और जितने वोट करना चाह रहे हैं उसका हाफ करना होता है। सेम हियर हाफ करना होता है। सो जितने प्रेजेंट हैं और जो वोट करना चाह रहे हैं उनका मोर देन 50% सिंपल मेजॉरिटी होता है। ये एक नॉर्मल मेजॉरिटी है, जितने लोग हैं सब वोट करेंगे, वो सिंपल मेजॉरिटी हो गया। फंक्शनल मेजॉरिटी भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि नॉर्मल फंक्शनलिटी के लिए ये मेजॉरिटी का ज़रूरत होता है। वर्किंग मेजॉरिटी इस डिफिनेशन से ही पता चल रहा है कि जो वर्किंग के लिए चाहिए होता है, डे टू डे वर्किंग। डिफ़ॉल्ट मेजॉरिटी क्यों कहा जाता है ये हम लोग आगे और पढ़ते हैं, पता चलेगा। इसका यूजेस कहाँ होता है, जैसे कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का कहीं नॉर्मली यूज़ नहीं होता है, खुद में कहीं यूज़ नहीं होता है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी किसी दूसरे मेजॉरिटी से जुड़ करके भले ही उसका यूज़ होता है, बट नॉर्मली इसका नहीं होता है। सिंपल मेजॉरिटी का क्या क्या यूज है? अब सिंपल मेजॉरिटी का यूज है नो कॉन्फिडेंस मोशन, कॉन्फिडेंस मोशन, ये सब हम लोग डिटेल में बाद में कहीं पढ़ेंगे जब पार्लियामेंट पढ़ रहे होंगे। तो अभी नॉर्मली पढ़ लेते हैं। सिंपल मेजॉरिटी, नो कॉन्फिडेंस मोशन, वोट ऑफ थैंक्स टू प्रेसिडेंट, सेंसर मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन। हाँ, और एडजॉर्नमेंट मोशन को ही कॉलिंग मोशन बोलते हैं राज्यसभा में। इतने मोशंस के लिए हमें सिंपल मेजॉरिटी का ज़रूरत होता है। और ऑर्डिनरी फाइनेंशियल एंड मनी बिल, ऑर्डिनरी फाइनेंशियल और मनी बिल का दोनों हाउस में
पास करने के लिए हमें सिंपल मेजोरिटी का ज़रूरत पड़ता है। इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इलेक्शन ऑफ डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो यहाँ पे देख रहे होंगे कि डिप्यूटी चेयरमैन का इलेक्शन के बारे में कहा गया है, बट चेयरमैन के बारे में क्यों नहीं कहा गया है? क्या हो सकता है इसका कारण? क्योंकि चेयरमैन जो होता है राज्यसभा का वो वाइस प्रेसिडेंट होता है, और वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीड्यूर अपने आप में एक अलग प्रोसेस होता है। इसलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं इलेक्शन ऑफ स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, और यहाँ पे डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कैसे हो रहा है? सिंपल मेजोरिटी से। पैसेज ऑफ रिजोल्यूशन सीकिंग ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ, यहाँ पे कंटिन्यूएंस फाइनेंशियल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल को और आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है सिंपल मेजोरिटी की, सिर्फ कंटिन्यूएंस के लिए। डिसकंटिन्यूएंस के लिए क्या होता है यहाँ पे नहीं है, बट कंटिन्यूएंस के लिए ध्यान दिया जाए। बाय बोथ द हाउसेस क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी कंटिन्यूएंस के लिए। रिजोल्यूशन फॉर द डिसकंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी, अब नेशनल इमरजेंसी का डिसकंटिन्यूएंस के लिए हमें चाहिए सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। इसका कंटिन्यूएशन के लिए क्या चाहिए नहीं पता, बट डिसकंटिन्यूएशन के लिए चाहिए सिंपल मेजोरिटी। और यहाँ पे कंटिन्यूएंस दिया हुआ है फाइनेंशियल और प्रेसिडेंशियल के लिए क्या चाहिए? सिंपल मेजोरिटी। और सिर्फ लोकसभा में चाहिए डिसकंटिन्यूएंस ऑफ नेशनल इमरजेंसी के लिए। वेन एवर कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई, तो हम लोग प्री एज्यूम करते हैं सिंपल मेजोरिटी। अब यहाँ पे आप समझ रहे होंगे, जब कुछ नहीं कहा गया है तो हम लोग प्री एज्यूम क्या कर रहे हैं? सिंपल मेजोरिटी। इसलिए इसे हम डिफ़ॉल्ट मेजोरिटी भी कहते हैं, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट। अगर कोई मेजोरिटी नहीं कहा गया है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो एक सिंपल मेजोरिटी होगा, इसलिए इसे डिफ़ॉल्ट मेजोरिटी भी कहते हैं। रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का जो प्रोसेस होता है आर्टिकल 67B में, उसका इंट्रोडक्शन राज्यसभा में होता है। जब राज्यसभा में उसका इंट्रोडक्शन हुआ है तो वो इफ़ेक्टिव मेजोरिटी चाहता है। इफ़ेक्टिव मेजोरिटी हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट जब अगला प्रोसेस होता है रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट का, उसको लोकसभा से अप्रूवल चाहिए। जब लोकसभा में अप्रूवल चाहिए तो उसका कोई मेजोरिटी मेंशन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। जब कोई मेजोरिटी मेंशन नहीं किया गया है तो वो होगा सिंपल मेजोरिटी, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट मेजोरिटी भी है। वो जब मेंशन नहीं है तो सिंपल मेजोरिटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए दो तरह का मेजोरिटी चाहिए, राज्यसभा में इफेक्टिव, लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी। और राज्यसभा में इफेक्टिव क्यों चाहिए, क्यों लगता है? क्योंकि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है राज्यसभा का। तो जब वो राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, तो राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो राज्यसभा के पास उसके पास स्पेशल पावर होता है इम्पीचमेंट के लिए। राज्यसभा के पास स्पेशल पावर होता है इम्पीचमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए, तो उसके लिए इफेक्टिव मेजोरिटी चाहिए। फिर लोकसभा में सिंपल मेजोरिटी, दैट्स इट। फिर आते हैं आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए होता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे अमेंड करना है उसके लिए। इसके लिए स्पेशल मेजोरिटी का ज़रूरत होता है पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में तो स्पेशल मेजोरिटी का ज़रूरत है, बट अगर उसमें रेटिफिकेशन चाहिए स्टेट का, क्यों चाहिए उन लोग जब अमेंडमेंट पढ़ेंगे तब पता चल जाएगा। जब रेटिफिकेशन स्टेट का चाहिए तो जो रेटिफिकेशन होता है उसके लिए कोई मेजोरिटी मेंशन नहीं की हुई है। होता क्या है, 50% स्टेट को रेटिफाई करना होता है, उस चीज़ को पास करना होता है, अप्रूव करना होता है। 50% ऑफ स्टेट अप्रूव करेगा। कैसे अप्रूव करेगा इसका कोई मेंशन नहीं है, तो कैसे करेगा? डिफ़ॉल्ट मेजोरिटी। कुछ मेंशन नहीं है तो प्री एज्यूम करेंगे सिंपल मेजोरिटी, डिफ़ॉल्ट मेजोरिटी दैट इज़ सिंपल मेजोरिटी, ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, इसलिए सिंपल मेजोरिटी को डिफ़ॉल्ट मेजोरिटी दो बार हम लोग देख सकते हैं ऐसा क्यों हुआ है। अब आते हैं इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी हमने ऊपर की जगह पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए राज्यसभा में चाहिए, राज्यसभा को उसे करना पड़ता है पास। कैसे करना पड़ता है? इफेक्टिव मेजोरिटी, वही इफेक्टिव मेजोरिटी है। यहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी के लिए हमें इफेक्टिव स्ट्रेंथ देखना पड़ेगा। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या होता है? इफेक्टिव स्ट्रेंथ होता है टोटल स्ट्रेंथ जो है, जो टोटल मेंबरशिप है ऑफ ईच हाउस, उसमें एक्सक्लूड करना पड़ता है वैकेंसीज़। जो वैकेंसीज़ हो जाती है उसको हमें हटा करके एक टोटल स्ट्रेंथ में जो घटाएंगे तो वो इफेक्टिव स्ट्रेंथ बनेगा। वैकेंसीज़ क्यों आती है? डेथ, डिस्क्वालिफिकेशन, रेजिग्नेशन ऑफ द मेंबर, ठीक है। किसी का डेथ हो गया, कोई डिस्क्वालीफाई हो गया, कोई ने किसी ने रिज़ाइन कर दिया तो वैकेंसीज़ बनी, वो वैकेंसीज़ को माइनस करेंगे टोटल स्ट्रेंथ में, हमें बन जाएगा इफेक्टिव स्ट्रेंथ। अब इफेक्टिव स्ट्रेंथ का मोर देन 50% कहलाता है इफेक्टिव मेजोरिटी। सो सिंपल मेजोरिटी से ये ऑब्वियसली ज़्यादा है। एब्सोल्यूट मेजोरिटी सबसे ज़्यादा है क्योंकि वो टोटल मेंबरशिप पे है।
सिंपल मेजोरिटी जितने प्रेजेंट है जो वोट करना चाह रहे हैं उसका मतलब 50% है। और इफेक्टिव मेजोरिटी हो गई इफेक्टिव स्ट्रेंथ का 50%। सो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी में हम वैकेंसीज़ को माइनस कर रहे हैं, मतलब काइंड ऑफ टोटल मेंबरशिप में माइनस करें, बट एब्सोल्यूट और इफेक्टिव में भी हम थोड़ा रिलेशन देख पा रहे हैं। एब्सोल्यूट में टोटल स्ट्रेंथ है, इफेक्टिव में इफेक्टिव स्ट्रेंथ है। अब इफेक्टिव मेजोरिटी का कहाँ यूज़ था, हमने पहले पढ़ा था वाइस प्रेसिडेंट का रिमूवल के लिए जो राज्यसभा में हमें चाहिए होता है, क्या चाहिए होता है, इफेक्टिव रिमूवल ऑफ स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर इन लोकसभा, रिमूवल ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन इन राज्यसभा। इसका रिमूवल के लिए ये इनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इनका इलेक्शन कैसे होता है, इनका इलेक्शन होता है सिंपल मेजोरिटी से, बट रिमूवल हो रहा है इफेक्टिव मेजोरिटी से। वाइस प्रेसिडेंट का भी रिमूवल, मतलब सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर का रिमूवल हो रहा है इफेक्टिव मेजोरिटी से। ठीक है, इसके बाद आते हैं स्पेशल मेजोरिटी पे। अब तक हमारा क्या हुआ, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी, ये 3 चीज़ हुए हैं। अब आना है स्पेशल मेजोरिटी पे। स्पेशल मेजोरिटी में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह थोड़ा थोड़ा अलग अलग चीज़ मेंशन्ड है। जैसे कि एक जगह मेंशन्ड है 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जितने लोग प्रेजेंट हैं वोट करना चाहते हैं उसका हाफ नहीं, क्योंकि हाफ होगा तो वो हो जाएगा सिंपल मेजोरिटी। सो अगर 2/3 चाहिए है तो वो हो जाएगा स्पेशल मेजोरिटी। ठीक है, सिंपल में प्रेजेंट एंड वोटिंग ही होता है बट उसका हाफ होता है, स्पेशल में 2/3 हो गया है। और स्पेशल में क्या होता है, एक और तरीका होता है 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ प्रेजेंट वोटिंग, यही कंडीशन है, इसमें हमने जोड़ दिया मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। ठीक है, इसका मतलब जितने लोग प्रेजेंट एंड वोट करना चाह रहे हैं वो 2/3 होने चाहिए, मतलब उसका 2/3 होना चाहिए जो फेवर में हो, और द सेम नंबर शुड बी ग्रेटर देन हाफ ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ये थोड़ा ज़्यादा ऑब्वियसली थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, जहाँ पे थोड़ा सा हमें और ज़्यादा रिजिडिटी चाहिए वहाँ पे हम ये वाले प्रोविजंस यूज़ करेंगे। सो हम इस बात पे अगर ध्यान दें तो ये इसमें हम कुछ और ध्यान दे सकते हैं, ये हम विस्तार में और पढ़ेंगे। और एक तरह का होता है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप में भी यहाँ पे मेजोरिटी जो है 2/3 की है। ठीक है, 2/3। अगर सिर्फ मेजोरिटी होता टोटल मेंबरशिप का तो ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी बन जाती, बट यहाँ पे 2/3 है। ठीक है, 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ये और ज़्यादा रिजिडिटी प्रोवाइड करेगी, ये और ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ये कर पाना आसान नहीं है, तो ये रेयरली यूज़ होगा। कहाँ यूज़ हो रहा है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक और तरीका होता है स्पेशल मेजोरिटी, मतलब कि ये इस काइंड का मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। हमने पढ़ा था स्टेट रेटिफिकेशन कैसे करना होता है, 50% ऑफ द स्टेट, कैसे, कुछ मेंशन नहीं है तो फिर हाफ ऑफ द, मतलब यानी कि सिंपल मेजोरिटी होगा ऑब्वियसली, यानी कि हाफ ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, अब ये चारों को विस्तार से पढ़ते हैं। ये 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग पे आते हैं, जो फर्स्ट काइंड ऑफ है। इसमें क्या होता है, मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन द हाउस। 2/3 चाहिए कब, मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये 2 जगह हमें ज़रूरत पड़ता है, आर्टिकल 249, आर्टिकल 312। 249 में क्या है और 312 में क्या है, दोनों में लगभग सिमिलैरिटीज़ हैं। दोनों में राज्यसभा जब रिजोल्यूशन पास करती है तब का है। क्यों चाहिए होता है, ये लोग थोड़े से फेडरल स्ट्रक्चर में जब चेंज करते हैं। ठीक है, जब राज्यसभा कुछ फेडरल स्ट्रक्चर में चेंज करना चाह रही है, या मतलब कुछ फेडरल को लेकर के, स्टेट को लेकर के कुछ है, तब ये होता है। जैसे कि अलाउज पार्लियामेंट टू मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, कोई भी स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट है जिस पे स्टेट लेजिस्लेचर को हक है बनाने का लॉ, वहाँ पे अगर पार्लियामेंट को बनाना है तो राज्यसभा को रिजोल्यूशन पास करना होगा। कैसे पास करना होगा, 2/3 चाहिए किसका, प्रेजेंट एंड वोटिंग का। 2/3 चाहिए प्रेजेंट एंड वोटिंग का, तो फिर ये रिजोल्यूशन पास हो जाएगी, फिर पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकती है। और सेकेंड 312 में क्या है, पार्लियामेंट को अलाउ करता है क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विस। ऑल इंडिया सर्विस कौन कौन सी है, IAS, IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, ये 3 है। अगर कोई नया बनाना होगा न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज,
तो फिर राज्यसभा को पास करना होगा रिजोल्यूशन। क्या रिजोल्यूशन पास करना होगा, कैसे पास करना होगा? रिजोल्यूशन पास करना होगा 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग पास करेंगे, इसको क्या बोलते हैं? स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी पास करेगी फिर पार्लियामेंट उस पर लॉ बना सकता है। अब अगली तरह से आते हैं, 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। अब आते हैं यहाँ पे जो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप है ये एब्सोल्यूट मेजोरिटी की ही बात हो रही है, यानी कि 1/2 ऑफ टोटल मेंबरशिप यहाँ पे जो बात हो रही है प्लस के साथ। तो ये क्या होता है? अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। तो मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 249 जो हमने पिछली बार पढ़ा, जो क्या है, जो कि है 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ये दोनों करेंगे तो वो मेजोरिटी अंडर आर्टिकल 368 हो जाएगा, ठीक है। क्यों चाहिए होता है, पहले क्या है थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं। ये है लेट्स से लोकसभा में जैसे कि टोटल 543 है, 543 है, तो 543 का एब्सोल्यूट मेजोरिटी कितना है, मतलब 1/2 ऑफ टोटल मेंबरशिप कितना है, 272 एंड मोर, मतलब कि 273 चाहिए फॉर एब्सोल्यूट मेजोरिटी, ठीक है। तो फिर यहाँ पे है, अगर लेट्स से यहाँ पे 500 लोग प्रेजेंट हैं उस दिन और 500 लोग वोट करना चाह रहे हैं, तो 500 का 2/3, 500 का 2/3 होने चाहिए फेवर में। तो 500 का 2/3 जो भी होगा वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि प्रेजेंट एंड वोटिंग जो है उसका 2/3 जो मार्क है, हाँ, जो प्रेजेंट एंड वोटिंग हो रहे हैं, जितने लोग आए हैं उसके 2/3 लोग फेवर में होने चाहिए, और जो फेवर में है वो मेजोरिटी होने चाहिए टोटल मेंबरशिप के, यानी कि वो एब्सोल्यूट मेजोरिटी भी होने चाहिए, 1/2 होने चाहिए टोटल मेंबरशिप के, तब वो चीज़ पास होंगी। क्यों इसकी ज़रूरत क्या होती है? फॉर द पैसेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बाय बोथ द हाउसेस सिटिंग सेपरेटली। ऑब्वियसली सिटिंग अलग अलग बैठ के दोनों अलग अलग अपने अपने हाउसेस में स्पेशल मेजोरिटी से पास करते हैं कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। फॉर द पासेज ऑफ रिजोल्यूशन सीकिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी बाय बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। नेशनल इमरजेंसी के कंटिन्यूएंस के लिए हमें स्पेशल मेजोरिटी का ज़रूरत होता है, डिसकंटिन्यूएंस के लिए सिंपल मेजोरिटी। और दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट में सीकिंग द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, CAG, स्टेट इलेक्शन कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। यहाँ पे अदर इलेक्शन कमिश्नर का तरीका ऐसा नहीं है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए किसके रिमूवल के लिए, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ द हाई कोर्ट, CAG, स्टेट इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। एक और क्या हमें पढ़ना है, अंडर आर्टिकल 169 स्टेट लेजिस्लेचर को चाहिए होता है स्पेशल मेजोरिटी। क्यों चाहिए होता है? रिजोल्यूशन सीकिंग क्रिएशन एबोलिशन ऑफ इट्स लेजिस्लेटिव काउंसिल। उन्हें जो स्टेट को लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को बनाना है, क्रिएशन करना है या एबोलिशन करना है, मतलब कि अगर नहीं है उनके पास स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो अगर उन्हें फॉर्मेशन करना है तो वो अपने स्टेट लेजिस्लेचर में स्पेशल मेजोरिटी से पास करेंगे रिजोल्यूशन। फिर उसके बाद पार्लियामेंट पे डिपेंड करता है कि वो करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। और जिनके पास है वो एबोलिशन के लिए भी सेम प्रोसेस अपना सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी का। किस तरह का मेजोरिटी? 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 1/2 ऑफ टोटल मेंबरशिप। प्लस बोलने का मतलब ये नहीं है कि दोनों को ऐड करना है, इसका मतलब है कि जो लोग 2/3 हैं प्रेजेंट ऑन वोटिंग का, ये जो आंकड़ा है 2/3 प्रेजेंट ऑन वोटिंग का जो आंकड़ा है, वो आंकड़ा होना चाहिए 1/2 का
टोटल मेंबरशिप से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन होना चाहिए 1/2 ऑफ टोटल मेंबरशिप, इससे कम नहीं हो सकता है। मतलब यहाँ पे उनके पास दो क्राइटेरिया है पास करने के लिए, उन्हें ये भी पास करना है और ये भी पास करना है। अब आते हैं जो मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप का जो सिचुएशन दिया हुआ है, यहाँ पे मेजोरिटी नॉट लेस देन 2/3 है, 1/2 नहीं 2/3 है ऑफ टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। सबसे ज़्यादा रिग्रेस है, सबसे ज़्यादा रिजिड है टोटल मेंबरशिप, ये वाला कंडीशन, ठीक है। अब इसका कंडीशन जब रिग्रेस है तो कब ज़रूरत पड़ता है, इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, मतलब प्रेसिडेंट को हटाना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है। इसके लिए यूज होता है स्पेशल मेजोरिटी विथ सम मोर रिग्रेस फार्मूला, ठीक है। क्या है, मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, मतलब कि जितने लोग भी प्रेजेंट हैं, अगर उनका 2/3 जो मार्क आ रहा है, मतलब उनका जो फेवर में जो लोग आ रहे हैं, उनका वो जो होना चाहिए, वो 2/3 का मार्क जो है टोटल स्ट्रेंथ का 2/3 का मार्क से ज़्यादा होना चाहिए। जितने लोग फेवर में हैं, जो उनका आंकड़ा आया है, वो होना चाहिए 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस से ज़्यादा, तभी हम इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट कर सकते हैं। लोकसभा के लिए जो है 262 का से ज़्यादा का मार्क, राज्यसभा के लिए है 164 और उससे ज़्यादा का मार्क। ये तरीका है टोटल, ये हमने पढ़ लिया टोटल मेजोरिटी। आइए रिकैप करते हैं। हाँ, और यहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे ये नॉमिनेशन के लिए, यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जो नॉमिनेशन होता है राज्यसभा में, वो प्रेसिडेंट करती है। किस व्यक्ति को करती है, जिन व्यक्तियों का कोई एक्सपीरियंस हो, कोई नॉलेज होना चाहिए, किस क्षेत्र में, लिटरेचर, साइंस, आर्ट और सोशल सर्विस, इन 4 में से कोई होना चाहिए। तो उसके बाद प्रेसिडेंट उन लोगों को नॉमिनेट करती है राज्यसभा में, ये 12 वाले कोटा से। हाँ, यहाँ पे आते हैं टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या थी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी थी 1/2 ऑफ टोटल मेंबरशिप। सिंपल मेजोरिटी क्या थी, 1/2 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या थी, 1/2 ऑफ इफेक्टिव स्ट्रेंथ। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या था, टोटल स्ट्रेंथ में से वैकेंसी माइनस करना है। स्पेशल मेजोरिटी क्या थी, 4 तरह की थी। पहला क्या था, पहला था 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग। दूसरा क्या था, 2/3 प्रेजेंट एंड वोटिंग क्लब्ड विथ, मतलब ये भी होना चाहिए, एंड एक और कंडीशन, दूसरा कंडीशन क्या था, जो 2/3 है, उसके अलावा एक कंडीशन था कि हाफ होना चाहिए टोटल मेंबरशिप का, यानी कि एब्सोल्यूट मेजोरिटी उसके साथ ऐड हो गई है। एक तरीका हो गया, एक हो गया 2/3 ऑफ द प्रेजेंट एंड वोटिंग, सेकेंड हो गया 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 1/2 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। थर्ड कंडीशन हो गया जो मोर रिग्रेस है, 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप। ये क्यों यूज़ होता है, प्रेसिडेंट में यूज़ होता है, प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट में यूज़ होता है। और एक और तरीका था जो नॉर्मल तरीका है, जो कि आर्टिकल अमेंडमेंट के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए चाहिए होता है, जो कि होता है स्पेशल मेजोरिटी। कौन सा स्पेशल मेजोरिटी, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस 1/2 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, और स्टेट का रेटिफिकेशन चाहिए होता है। ये 4 तरह के हो गए स्पेशल मेजोरिटी। देख लीजिए, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एक और कंडीशन मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप। एक और होता है मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, दैट इज़ 2/3 होता है ये, और स्पेशल मेजोरिटी प्लस स्टेट रेटिफिकेशन। ये 4 तरह के स्पेशल मेजोरिटी होते हैं। आई होप मेजोरिटी क्लियर होगा।